दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा के अंदर तकरीबन 4.5 किलोमीटर अंदर घुसकर एक पूरा गांव बसा लिया। इसे लेकर काफी हंगामा हुआ, लेकिन भारत सरकार को उस गांव का पता नहीं मिल रहा था कि आखिरकार चीन ने गांव कहां बसाया है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कई लोगों की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ट्वीट किया गया, विपक्ष के नेताओं की तरफ से ट्वीट किया गया और उस गांव के फोटो जो है वो बताए गए कि देखो ये गांव अरुणाचल प्रदेश में ऐसे ऐसे बसाया गया है। और उसके बाद मांग उठने लगी कि इस मामले में जो है वो मोदी सरकार को, भारत सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जवाब देना चाहिए। ये मांग हमेशा उठती रही है कि चीन को माकूल जवाब दिया जाए। तो इस बार जो है वो जवाब दिया है गुजरात की रूपाणी सरकार ने। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन को रूपाणी सरकार, भाजपा सरकार, गुजरात की सरकार कैसे जवाब दे सकती है। ये बात सही है, चीन को जवाब दिया है रूपाणी सरकार ने। जैसे कि पहले महापुरुष ने जवाब दिया था चीन को डोकलाम के टाइम पर। डोकलाम के वक्त क्या हुआ था, करारा जवाब दिया था। कई सारे एप्स जो है वो चीन के कई ऐसे एप्स थे जिन्हें बंद कर दिया गया था, जिन्हें भारत में उसकी पाबंदी लगा दी गई थी, करारा जवाब दिया गया था। ठीक उसी तरह गुजरात की रूपाणी सरकार ने करारा जवाब दिया है और जो ड्रैगन फ्रूट है उसका नाम बदलकर कमलम रख लिया है। आप सोचिए, फ्रूट के नाम भी बदले जाने लगे हैं। पहले मोहल्लों के नाम बदले गए, सड़कों के नाम बदले गए, शहरों के नाम बदले गए, रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। अब बारी आ रही है फ्रूट की, फ्रूट के नाम बदले जा रहे हैं और ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर जो है वो कमलम रख दिया है। गुजरात सरकार की तरफ से जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी साहब, उन्होंने कहा है कि जो ड्रैगन फ्रूट है वो बाहर से कमल की तरह लगता है, इसलिए इसका नाम जो है बदलकर कमलम रख दिया गया है। अब ये संस्कृत नाम है कमलम और लोगों को पता यह होगा कि गुजरात में जो बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है, जो हेड ऑफिस है, बीजेपी का मेन जो ऑफिस है गांधीनगर में, उसका नाम भी कमलम है। और अब जो है वो ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम रख दिया गया है। और हैरानी की बात तो यह है कि बाकायदा इस नाम के तहत रजिस्टर करवा के इसका पैटर्न जो है वो रजिस्टर करवाया गया है गुजरात सरकार की तरफ से और कहा गया है कि इसमें किसी तरह की हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए क्या माकूल जवाब दिया है बीजेपी की तरफ से चीन को। आप अरुणाचल में घुस रहे हैं तो लीजिए, हमने आपके ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर हमने कमलम रख लिया। यानी कि बड़ा झटका यहां पर चीन को लगा है कि ड्रैगन फ्रूट को भी जो है वो मोदी साहब की बीजेपी वालों ने और रूपाणी जी ने जो है वो ड्रैगन फ्रूट को बीजेपी में शामिल कर लिया है। कितना बड़ा झटका ये चीन को लगा है। आप सोचिए क्या करारा जवाब चीन को दिया है। और ये सवाल हमेशा उठते हैं कि चीन के साथ में जो व्यापार होता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो गुजरात के व्यापारियों का जुड़ा हुआ है। आए दिन आपने देखा होगा कि जब डोकलाम हुआ और जिस तरह की चीन ने जो घुसनखोरी की, हमारे कुछ जवानों को शहीद करने की खबरें या मारने की जो खबरें आई थी, उसके बाद हमने देखा कि कुछ ऐसे संगठन सड़कों पर उतर आए थे, चीन का विरोध कर रहे थे, बाजारों में जा जाके दुकानें बंद करवा रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। ये तमाम विरोध जो है वो सिर्फ दिखावा था, क्योंकि ये सवाल उठता है कि अगर भारत सरकार वाकई में चाहती है कि चीन के जो प्रोडक्ट है उन पर पाबंदी लगा दी जाए, तो आखिरकार करोड़ों अरबों रुपए का इतना चीन की जो वस्तुएं हैं वो भारत में आ कैसे जाती है। पिछले दिनों हमने देखा कि जब उत्तरायण जिसे कहते हैं, मकर संक्रांति, उस पर पतंग काफी चढ़ाई जाती है गुजरात में। ये यहाँ का एक ट्रेडिशन माना जाता है गुजरात का। आए दिन, और सिर्फ गुजरात में ही नहीं, दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली में भी इंडिया गेट के पास ऐसा पिछले साल ऐसा एक मामला आया था कि एक बच्ची उसके पिता के साथ जा रही थी, उसने कार से बाहर अपनी गर्दन निकाली और जो चीन की जो चाइनीज मांझा जिसे कहते हैं, जिससे पतंग चढ़ाया जाता है, वो डोरी उस बच्ची के गले में आई, उस बच्ची का गला कट गया, बच्ची मर गई, उसकी जान चली गई। और गुजरात में पिछले कई सालों से आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि जो चाइनीज मांझा होता है, जो चाइनीज डोरी होती है जिससे पतंग चगाते हैं लोग, इस पर पाबंदी लगाई है सरकार ने। उसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर ये डोरी कैसे लोग लेकर गए, कैसे डोरी दुकानों में बिकी, कैसे लोगों के गले कटे, इन चीजों पे हमारे मुख्यमंत्री का, बीजेपी का, प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं है। उनका ध्यान है ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखना है। आप सोचिए
कि क्या मुख्यमंत्री के पास, बीजेपी के पास इसके अलावा और कोई काम नहीं बचा है। गुजरात में जिस तरीके से पीने के पानी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, और खासकर जो अहमदाबाद की जो हेरिटेज सिटी जिसे कहा गया है, क्योंकि अहमदाबाद जो है वो दो हिस्सों में अहमदाबाद को बांटा गया है। एक तरफ नया अहमदाबाद बसता है जहां पर मुसलमान मकान नहीं खरीद सकते हैं, और दूसरा जो पुराना अहमदाबाद है, इसमें अंतर यह है कि जो पुराना अहमदाबाद है उसको नाम तो दे दिया गया कि हेरिटेज सिटी है, बड़ा बड़ा पैसा उसको लेकर आएगा और ये सारी चीजें जो है वो ख्वाब दिखाए गए हैं, लॉलीपॉप थमाया गया हेरिटेज सिटी का। लेकिन इस हेरिटेज सिटी में पानी की क्या हालत है, लोगों को पीने के लिए सही पानी नहीं मिल रहा है। भारत सरकार की तरफ से, रूपाणी सरकार की तरफ से स्कीमें चलाई जा रही है, और अब उस स्कीमों में भी आरोप लग रहे हैं कि जो पानी को लेकर जो स्कीमें चलाई जा रही है उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। ये आरोप लग रहे हैं रूपाणी सरकार पर, बीजेपी पर। इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो सीवर का जो प्रॉब्लम है वो बड़ा गंभीर विषय है। आप जाइए, सुबह उठकर आप जाकर देखिए, सुबह 8-9 बजे आप उठिए और कुछ मुस्लिम इलाकों में आप जाइए जिसे हेरिटेज सिटी कहा जाता है, वहां पर आप जाइए, वहां पर गटरें उभरी हुई है, और अभी नहीं उभरी है, पिछले कई महीनों से वो गटरें उभरी हुई है। पानी जो है वो पूरा गंदी बदबू वहां पर आती है। वहां के लोगों की सेहत के साथ में भी ये खिलवाड़ हो रहा है। बार बार अपील की जाती है, अर्जी दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद म्युनिसिपल कमिश्नर की तरफ से या किसी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये तमाम जो है ये मौजूदा मुद्दे हैं, ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। लेकिन मुख्यमंत्री जी ध्यान किस पर दे रहे हैं? मुख्यमंत्री ध्यान दे रहे हैं ड्रैगन फ्रूट पर। तो जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है, क्या सिर्फ नाम बदल देने से ही सब कुछ सब बदल जाएगा? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। आखिरकार आप करारा जवाब चीन को कैसे दे रहे हैं? और दूसरा, जो लोग ये बात करते हैं कि चीन का विरोध करिए, चीन की वस्तुओं का विरोध करिए, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा, मुझे चीन से कोई हमदर्दी नहीं है। हमको पहले अपने आप को यहां मजबूत करना होगा, उसके बाद आप चीन की वस्तुओं का आप विरोध करिए। क्योंकि चीन जो है उसका जो व्यापार है पूरी दुनिया में, उसका सिर्फ 3% व्यापार वो भारत के साथ करता है। लेकिन इस 3% में भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है। भारतीय जो बाजार हैं, भारत की जो कंपनियां चल रही है, वो तमाम सभी का, ज्यादातर उनमें से कंपनियों का जो है वो दारो मदार वो चीन की वस्तुओं पर टिका हुआ है। तो ऐसे में अगर आप चीन का विरोध करते हैं, चीन की चीजों पर अगर पाबंदी लगाते हैं, तो नुकसान चीन का मामूली होगा, लेकिन नुकसान भारत का ज्यादा होगा। इसके लिए भारत सरकार को पहले खुद को मजबूत करना होगा, पहले यहां का जो व्यापार है उसको मजबूत करना होगा, उसके बाद आप पाबंदी लगाइए। और पाबंदी अगर आपको लगानी है तो आप पूरे तरीके से पाबंदी लगाइए। आप कहते हैं कि जो चाइनीज वांजा है, जो चाइना की जो डोरी है, चीन की जो पतंग लगा चढ़ाते हैं, जिससे पतंग उड़ाते हैं, वो डोरी पर पाबंदी है। लेकिन वो पाबंदी किस तरह की पाबंदी है ये हम सभी को पता है। अगर पाबंदी है तो डोरी आई कैसे, लोगों के गले कटे कैसे? इसी तरह से गुजरात में शराबबंदी की पाबंदी है, लेकिन गुजरात में शराब जो है वो धड़ल्ले से बिक रहा है। आखिरकार ये कैसे हो रहा है? क्या पुलिस की मिलीभगत के बिना ये हो सकता है? क्या प्रशासन की मिलीभगत के बिना ये हो सकता है? तो ये तमाम सवाल हैं, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो गुजरात के नौजवानों को, गुजरात के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री का ध्यान इसकी तरफ नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने चीन को करारा जवाब दिया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिया, तो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री बाहर आए, उन्होंने करारा जवाब दिया और ड्रैगन फ्रूट का नाम उन्होंने कमलम रख दिया। तो इसको लेकर तरह तरह के अब जोक्स भी जो है वो, मेम्स भी जो है बनने लगे हैं इसको लेकर। सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि किस तरह के मेम्स जो है बनने लगे हैं इसको लेकर। कई लोगों ने कहा है कि अब तो पपीता जो है उसका नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रख देना चाहिए, और कईयों ने कहा कि जो कद्दू होता है उसका नाम जो है अमित शाह रख देना चाहिए। तो इस तरह के मीम्स भी जो है वो अब बन रहे हैं। तो आखिरकार सरकारों का काम क्या है और सरकारें कर क्या रही है, ये हम सभी को सोचना है, देखना है। और दूसरा,
सत्ता में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे उनके जितने मंत्री हैं, चाहे जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उन सबको इन चीजों पर सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल देने से आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। युवा बेरोजगार उसका त्याग कर रहे हैं आप। गुजरात में होमगार्ड के जवानों को तनख्वाह कितनी कम मिल रही है, और राज्यों में आप जाकर देखिए वहां कितनी तनख्वाह मिल रही है। लेकिन यहां पर क्या हाल कर रखा है आपने। एमटीएस के जो ड्राइवर हैं, जो बस के जो ड्राइवर होते हैं, यहां पर म्युनिसिपैलिटी बस के जो ड्राइवर हैं, उनको कितनी तनख्वाह मिल रही है। ये तमाम चीजें हैं, ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लेकिन आपने उलझा दिया उन्हें, हिंदू मुसलमान की डिबेट में उलझा दिया, आपने लव जिहाद में उन्हें उलझा दिया, और अब आपने उन्हें उलझा दिया ड्रैगन फ्रूट में और कमलम में। तो रूपाणी जी तो खुद जो है वो बर्मा में पैदा हुए, बर्मा में पैदा होकर यहां पर आके यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए, और लोगों से कहते हैं कि कागजात दिखाने पड़ेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान भाइयों को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। और अब तो चूंकि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव आने वाले हैं गुजरात में, तो इसलिए माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव को सांप्रदायिक बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी भाजपा की तरफ से। सभी युवाओं को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, सभी लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और भटकने से बचना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।